झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका गैंगस्टर अमन साहू का 11 मार्च 2025 के दिन मंगलवार सुबह एनकाउंटर हो गया। पुलिस एनकाउंटर में पलामू के चैनपुर के अंधारी ढोड़ा में अमन साहू मुठभेड़ में मारा गया। अमन साहू को पूछताछ के लिए रायपुर से रांची लाने वाली विशेष पुलिस टीम उसे रिमांड पर ले जा रही थी। वहीं कुख्यात अपराधी अमन साहू के एनकाउंटर के बाद सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक इस कार्रवाई के साथ में हैं। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि ऐसी घटना बहुत पहले होनी चाहिए थी और प्रशासन को पहले से ही ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। देखिए, ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने हिम्मत दिखाई, देखो हिम्मत कौन तोड़ गई। तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े। आप सही मानते हैं? सही मानते हैं। मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। ठीक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यूपी मॉडल की बात नहीं है, क्योंकि वहां हत्या हुई है और इसमें बहुत लोगों का नाम भी निकल सकता है। योगी मॉडल की बात हो रही है सर, योगी मॉडल की बात हो रही है। आप यूपी की मॉडल की बात नहीं है क्योंकि यूसिया पर हत्या हुआ है जी, है ना। और हत्या होने के बाद हो सकते वहाँ से बहुत आदमी का नाम निकल भी सकता है। ये तो जांच का विषय हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जब डीजीपी कहता है कि वहाँ से ये है सूत्र पर था, हाँ, तो आप जान के क्यों चुप है इतना दिन? क्यों चुप है आप? माने आप ही सब कुछ आप ही गिराने में हो रहा है। आप जब जानते हैं वहाँ से हो रहा है तो आप तुरंत करो, क्यों नहीं किया? आप जब जानते हैं, आपको तो और कोई सलाह देने का जरूरत नहीं है। क्यों लंबित हुआ? कार्रवाई जल्दी होना चाहिए ना। जब आपको पता हो गया और आप ओपन में बोल रहे हैं वहाँ से हो रहा है, तो हो रहा है भाई, कौन कौन हो रहा है? आपको तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ना। ये जो गोलियां चल रही हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर लगातार ये विफल है, अभी विफल है। इसीलिए वो सारा चीज़ का एक संदेह का घेरा में आ गया, इसमें जांच का विषय बन गया। वहीं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि झारखंड पुलिस मामले के उद्भेदन के लिए कटिबद्ध है और सरकार भी इस पर संजीदा है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर साथी पत्रकारों ने भी कल मुझसे सवाल किया था। हमने भी आपसे यह निश्चित रूप से कहा था कि झारखंड पुलिस मसले के उद्भेदन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भी इस बारे में बहुत संजीदा है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश
राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधि सम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। जानकारी के मुताबिक अमन साहू को पलामू के चैनपुर में ले जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तब वो पुलिस रिमांड पर था। इस दौरान अमन साहू ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। अमन साहू ने पुलिस की बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अमन साहू को कई गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।